शिक्षा विभाग और बीएसईबी कोई फैसला नहीं ले पाई है, क्योंकि जो लगातार कहा जा रहा था कि हम टीआरई 4 के पहले जो है ये संभव नहीं है, तो वो संभव नहीं है, उसी बात पर अडिग है। क्या इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद भी अभ्यर्थियों के बात को आप दबा रहे हैं? कैसे होगा? संभावना कैसी है? अगर सिर्फ शिक्षा मंत्री वही बात बोल रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं, और लगातार अभ्यर्थी, हमारे कोई लड़ाई टीआरई 4 के साथ नहीं है, बस यही चाहते हैं कि मौका जो है उनके हाथ से निकल न जाए, एसटीटी अभ्यर्थियों को मौका मिले, अपेयरिंग कम से कम उनको करवा दीजिए, अपेयरिंग वाले को करवा देते। इन्हीं के साथ कल घोषणाएं होगी, 11 बजे हम घोषणा करेंगे कि कितने तारीख को प्रोटेस्ट है। साथियों, घबराना नहीं है, बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी में आप लोग लगिए, बहुत बड़े आंदोलन के साथ हम लोग उतरेंगे और निश्चित रूप से हमारी मांग बिल्कुल जायज है। साथियों, देखिए, नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और टीआरई 4 में स्टेट एक तरह से कहा जा रहा है कि नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है एसटीटी को लेकर। टीआरई 4 में एसटीटी पहले लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, ऐसा लोग जो है मुख्य सचिव जो है वो कह रहे थे कि ये निर्णय लिया जाएगा आज, लेकिन आज कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो अब देखना होगा कि क्या होता है। आंदोलन को लेकर साथ छात्र नेता सौरभ जो है वो तैयार है। किस तरह से गरज रहे हैं बीएसईबी पर, किस तरह से गरज रहे हैं मुख्य सचिव, और किस तरह से गरज रहे हैं बीपीएससी, और किस तरह से गरज रहे हैं शिक्षा विभाग पर। आप सीधे सुन लीजिए कि आज अंदर क्या क्या हुआ और अभ्यर्थी जितने भी हैं वो क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। छात्र सौरभ का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत ही बहुप्रतीक्षित मांग जो हम लोग लगातार बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली के पहले एसटीटी, और जो मांग थी हमारी कि एसटीटी का आयोजन पहले हो, आज सबको बताते चले कि आज जो बैठक हुई है 2:30 बजे में मीटिंग होना था, और शिक्षा विभाग और बीपीएससी के साथ साथ बीएसईबी के चेयरमैन, बीपीएससी के बड़े अधिकारी, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों ने एक ज्वाइंट पीसी सबके साथ पूरे राज्य के अधिकारियों के, जिला शिक्षा पदाधिकारी है, डीपी और डीपीएम स्तर से जो अधिकारियों से बातचीत हुई, सभी स्तरों पर आपको हम बता दें कि 2 चीज़ों पर चर्चा हुई थी आज। पहला कि एसटीटी के आयोजन को लेकर, और दूसरा कि टीआरई 4 की वैकेंसी में जो सीटों की गणना है वो कितनी होनी है। तो पहले आपको बता दें कि जो जानकारी मुझे मिली है, क्योंकि कई अभ्यर्थी हैं जो लगातार, आज ट्विटर ट्रेंडिंग भी था, ट्वीट कर रहे थे एसटीटी आयोजन को लेकर, वो लोग भी चाह रहे थे और लगभग लाखों लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आपको बता दें कि जो 50,000 के आसपास हो सके वो संख्या 60,000 हो जाए, उसकी वैकेंसी के लिए लगातार शिक्षा विभाग रोस्टर क्लियर की बात कर रही थी। तो मुझे लगता है कि जो जानकारी मुझे मिली है कि 1 से 5 तक 25,000, 6 to 8, 9 to 10 और 11, 12 इन सब पदों को मिलाकर लगभग 25,000 से 30,000 जो वैकेंसी है वो जिला से आया है। कुछ जिलों की छोड़ दिया जाए तो इतनी वैकेंसी जो है उनके पास आई है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण, जो हम लोग के लिए महत्वपूर्ण विषय है, वो विषय है एसटीईटी। और एसटीईटी के संदर्भ में शिक्षा विभाग और बीएसईबी कोई फैसला नहीं ले पाई है, क्योंकि जो लगातार कहा जा रहा था कि हम टीआरई 4 के पहले जो है ये संभव नहीं है, तो वो संभव नहीं है, उसी बात पर अडिग है। और आपको बता दें कि जिस तरह की चीज़ों को हम लगातार बता रहे थे, आपके समक्ष रख रहे थे कि टीआरई 4 के पहले वो संभव नहीं है, उस बात पर वही अडिग थे। तो बात को बिल्कुल समझने की जरूरत है साथियों। अब हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। जो शिक्षा मंत्री ने कहा, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारियों ने कहा है, वही बात कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है। तो टीआरई 4 के संदर्भ में सीटों का आकलन कितना होगा, क्योंकि आपको बता दें कि परसों 13 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, और कैबिनेट की बैठक से भी कई चीज़ें फैसले लेने होते हैं कैबिनेट को मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद। तो उस फैसला लिया जाएगा कि शिक्षा विभाग आखिर क्या करेगी। और 15 अगस्त को कई घोषणाएं होनी बाकी है, तो मुख्यमंत्री जी झंडोत्तोलन के बाद राज्य को संबोधित करते हुए वो घोषणाएं भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग की डिमांड है वो है टीआरई 4 के पहले एसटीईटी, या टीआरई 4 के बाद जस्ट एसटीईटी का आयोजन हो, लेकिन अपियरिंग के रूप में उनको कहीं न कहीं मौका मिले। इन्हीं मांगों के साथ हमारी मांगों को अनसुना कर दिया गया। इतने बड़े आंदोलन में
लाखों अभ्यर्थियों की जो उम्मीदें थी और बिहार में लगभग 25,000 से 30,000 अभ्यर्थियों ने जो सरकार के समक्ष, मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखा, और जो डेलीगेशन टीम हम लोग मिलने गए थे मुख्य सचिव से, मुख्य सचिव ने कहा कि हमको 2-3 दिन का समय चाहिए और निश्चित रूप से एक रास्ता निकाला जाएगा, परंतु मुख्य सचिव के स्तर से भी कोई रास्ते निकालने की बात नहीं हुई। तो आज इस प्रकार से हम लोग की उम्मीदें थी कि कैबिनेट की बैठक है, एसटीईटी और शिक्षा विभाग के बीच की जो बैठक है उसमें निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक परसों है, लेकिन आज जो बैठक होगी उसी का फलाफल होगा, उसी का रिजल्टेंट निकलेगा कि आगे क्या करना है। तो आपको बता दें कि घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द, यानी बहुत जल्द एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको दिखाई देगा। और कल आपको मैं बता दूं कि कल इसकी घोषणा होगी, कल 11 बजे तक जो है आपको पूरी घोषणा हो जाएगी कितने तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट में उतर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी से कनेक्ट होते हैं अभ्यर्थी, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, तो मुख्यमंत्री जी इसके बीच का रास्ता निकालेंगे कि एसटीटी की परीक्षा कब होगी। लाखों लाख अभ्यर्थी जो 2022, 24, 23 और 25 सेशन में बीएड, डीएलएड और पोस्ट ग्रेजुएट कर बैठे हैं, उनके लिए रास्ता क्या बंद हो गया है? क्या इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद भी अभ्यर्थियों की बात को आप दबा रहे हैं? कैसे होगा? संभावना कैसी है? अगर सिर्फ शिक्षा मंत्री वही बात बोल रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं, और लगातार अभ्यर्थी, हमारे कोई लड़ाई TRE-4 के साथ नहीं है, बस यही चाहते हैं कि मौका जो है उनके हाथ से निकल ना जाए, एसटीटी अभ्यर्थियों को मौका मिले, अपेयरिंग कम से कम उनको करवा दीजिए, अपेयरिंग वाले को करवा देते। इन्हीं के साथ कल घोषणाएं होगी, 11 बजे हम घोषणा करेंगे कि कितने तारीख को प्रोटेस्ट है। साथियों, घबराना नहीं है, बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी में आप लोग लगिए, बहुत बड़े आंदोलन के साथ हम लोग उतरेंगे और निश्चित रूप से हमारी मांग बिल्कुल जायज है। साथियों, जो व्यवस्था, जो आयोग, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग पत्र को छुपाती रही, घालमेल करती रही, छात्रों अभ्यर्थियों की आवाज़ को बरगलाते रही, गुमराह करती रही, ऐसी व्यवस्था को क्या सोचना है? ऐसी व्यवस्था पर कौन सी ऐसी आंच आ गई कि आप एसटीईटी परीक्षा नहीं ले पाए? पेपर लीक, धांधली सेटिंग पर तो आपकी कार्रवाई नहीं हो पाती है। लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर कुछ नहीं, खाली गुमराह करते हैं शिक्षा मंत्री। और आज शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाई TRE-4 के पहले संभव नहीं है, तो क्यों नहीं? इतने दिन से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, क्यों नहीं आप एसटीईटी की परीक्षा करवाए? जो 2024 की परीक्षा 2023 वाली अधिसूचना वाली थी, उसको तो कम से कम होल्ड ऑन करके लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। कोर्ट के आदेश का भी आपने अवहेलना किया है, उसका भी तो जिक्र होना चाहिए। तो बिल्कुल कल घोषणा होगी। अब साथियों, घबराना नहीं है, बिल्कुल उतरेंगे और निश्चित रूप से हमारी मांग बिल्कुल जायज है, उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शातिन सौरभ का जो कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। एसटीईटी पर कोई अपडेट नहीं है, कल डेट का ऐलान हो जाएगा कि आंदोलन कब होने वाला है एसटीईटी को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। धन्यवाद।